सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम सिद्दीकी वाशिंगटन डीसी से और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। आज हमारे साथ अनीस फारूकी हैं, जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पर गहरी नज़र रखते हैं। आज हम दो सवालात जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। एक तो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पे बातचीत और किस चीज़ों पर बात हुई वो एक उस पर डिस्कशन करेंगे। और ट्रंप का जो टैरिफ है उसने दुनिया में क्या हलचल मचा दी है। अब तक जो अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज है तकरीबन $7 ट्रिलियन जो है इस वक्त तक लूज कर चुकी है। तो अनीस फारूकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आसिम, बहुत शुक्रिया। अनीस फारूकी साहब, सबसे पहले तो चलेंगे पाकिस्तानी वजीर खारजा ने अमेरिकन वजीर खारजा से बात की और बहुत सारे मौजूद जो है जेर बहस है। अफगानिस्तान का जो है जो अफगानिस्तान में वो जो असलहा छोड़ के गए थे उस लिहाज से जो है पाकिस्तानी वजीर खारजा ने उनसे बात की कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और जो है वो दूसरे इमिग्रेशन के हवाले से बातचीत हुई। तो क्या समझते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं इस बातचीत को होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माजी में ये समझा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान का कोई ट्रंप के आने के बाद जो है वो बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्या कहेंगे? जी आसिम, ना सिर्फ ट्रंप बल्कि अगर आप जो बाइडन की इंतजामिया का जो टेन्योर है वो भी देख लें तो फोन की घंटी इस्लामाबाद में बजती नहीं थी। बहुत सारे लोग तो अपने सराहने रख के सोते थे जब वो वजीर आजम हुआ करते थे और कि शायद फ़ोन की घंटी बज जाए और वहाँ से हेलो डार्लिंग की आवाज़ आ जाए, लेकिन वो आई नहीं। और अभी भी इनकी एक जब से ये हमारे कप्तान साहब जेल गए हैं तो फिर एक और नैरेटिव बयानिया खड़ा किया गया कि जी घंटी बजेगी और वो उसके बाद जो है ना लरस जाएगा इस्लामाबाद। आपको पता है ना, आजकल तो बातें ऐसी होती है, गर्म हो जाएंगी सड़कें, लरस जाएगा, ये हो जाएगा, धड़ाम से हो जाएगा। तो बहरहाल घंटी बज गई, मुबारक हो सब लोगों को। और बड़ी पॉजिटिव स्टाइल में स्टेट टू स्टेट, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट को जिस तरह से बात करते हैं वैसे ही किया। और ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है कि आप ये याद रखिएगा कि नॉट ओनली फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बट इसहाक डार साहब इज ऑल्सो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और उनको ये कॉल आना, वजीर खारजा स्टेट जो फॉरेन अफेयर्स के हैं अमेरिकन, एक बड़ी तब्दीली देखी जा रही है रिलेशनशिप में। ट्रंप इंतजामिया का वाज़ेह एक इशारा मिल रहा है कि जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ आने वाले दिनों में मौजूदा सरकार या मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, जमहूरी गवर्नमेंट्स हैं, इनके साथ क्या रवैया रहेगा, क्या ताल्लुकात रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि जब स्टेट ऑफ यूनियन से मिस्टर ट्रंप ने खिताब किया था और उस खिताब में जहाँ उन्होंने दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक को नेगेटिवली इस्तेमाल किया था, टर्म्स इस्तेमाल की थी, वहाँ एक वाहिद मुल्क पाकिस्तान था जहाँ उन्होंने कहा था कि थैंक यू पाकिस्तान, यू डिड अ गुड जॉब और हमने मुश्तरका कोशिश से आपने हमें वो काम कर दिया जो हम चाह रहे थे। तो आई थिंक कि मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए बाहर बैठ के इस जो सारे सिनेरियो को देख रहा हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अच्छा, जी। अच्छा, आप ये देखें कि अभी पहले 2 कांग्रेसमैन पाकिस्तान जा रहे थे, अब 3 जा रहे हैं। जी तो ये भी एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है कि जब वो कांग्रेस में जा रहे हैं और वहाँ जाके लाज़िम बात है मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे, पाकिस्तान का हाल जानेंगे। तो यहाँ पर जो एक सियासी तंज़ीम के लोग हैं वो समझ रहे हैं कि वहाँ पर वो जाके पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई की भी बात करेंगे। जबकि मैं यहाँ मुख्तलिफ अखबारों की सुर्खियाँ देख रहा था कि कहीं पर भी इस किस्म का ज़िक्र नहीं है। और जहाँ तक वज़ीर ख़ारजा की बात है अमेरिका के, उसमें कुछ अखबार के अमेरिकन अखबार ने भी तबसरे दिए हैं। फॉक्स का भी एक वो है कि पाकिस्तान से जो है अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद है। और ये जो विज़िट है कांग्रेस मेंस का, ये भी बड़ा कामयाब होगा आइंदा आने वाले दिनों में। हमने पहले दिन से देखा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कहीं भी कोई झोल नहीं आया। जी हमने सोशल मीडिया पे देखा कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान पे कल पाबंदी लग जाएगी, पाकिस्तान की फ़ौज पे पाबंदी लग जाएगी जो उनकी मदद है। लेकिन हमने ये भी देखा कि वक़्त के साथ $49 मिलियन की एड भी मिल गई और आगे आइंदा आने वाले दिनों में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके वादे किए गए। लेकिन नाज़रीन, आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो खबरें
अमेरिका के हवाले से पाकिस्तान की आती है, वो पाकिस्तान के नहीं है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स पे पाबंदी नहीं लग रही। पूरी दुनिया में जो स्टूडेंट्स हैं 11 लाख तकरीबन स्टूडेंट्स हैं जो कि अमेरिका के अंदर पढ़ने आते हैं, उनमें तकरीबन 3 से 400 की रिपोर्ट है और 5 से 6 कॉलेजेस में है। तो सोशल मीडिया पे जो खबर उड़ा रहे हैं कि जी पाकिस्तान के स्टूडेंट पे पाबंदी लग गई और पाकिस्तान, नहीं, ये तमाम ओवरऑल तमाम ममालिक में जो है, और ये खासकर वो लोग हैं जो कि पढ़ने स्टूडेंट वीजे पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ क्राइम में, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में और इलीगल जॉब्स जो हैं वो करते हुए जब पाए जाते हैं, या फिर ड्राइविंग एक्सीडेंट अगर कोई किसी ने खतरनाक किया हुआ है या पी के चलाते हैं और उस पे अगर आपको टिकट मिलता है, उन लोगों को भी तो हम देखिए आसिम, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसकी हाँ, ये जो आपने मैं बात कही ना, खत्म कर लूं, मुझे आपसे एक सवाल भी पूछना है इस जी मौजू जी, पे। नाज़रीन, हमारे लोग जो हैं, जो पाकिस्तान के अंदर व्लॉगर हैं, वो पूरी बात नहीं बताते। वो पाकिस्तान को थोड़ा-सा डिग्रेड करना चाहते हैं कि जी देखें पाकिस्तान ने, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ किया है। दर हकीकत ऐसी कोई बात नहीं है। जी, आप क्या कहना चाह रहे मैं हैं? इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा, और आपने बड़ा वैलिड पॉइंट बताया है कि जो कुछ दुनिया में आलमी सतह पे जो हो रहा है ना, उसको आप आलमी सतह पर ही देखना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों का टनल विजन बहुत छोटा होता है, तो वो बिल्कुल महदूद और अपने वो दायरे में घूम रहे होते हैं। तो जैसे आपके मालूम है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है दुनिया भर के क्रैश हुए, और मतलब बहुत सारी मालियाती बहरान पैदा हुआ। अब ये दुनिया भर में हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सिद्दीक जान जैसे लोग ट्वीट करके उसका मलबा शहबाज शरीफ पे गिरा दें कि ये तो मौजूदा हुकूमत की वजह से हुआ। यार तुम लोग देखा तो करो, पढ़ा तो करो, इल्म तो हासिल करो कि दुनिया में एक तो पढ़े लिखे होते नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते हैं। तो इन्होंने मलबा डाल दिया शहबाज शरीफ पे। यार मालियाती बहरान दुनिया भर में हुआ है, टैरिफ की वजह से मार्केटें क्रैश हुई हैं, लोगों के ट्रिलियंस, आपने खुद बोला कि ट्रिलियंस जो है ना उनके डूब गए हैं। लोग अपनी अपनी आधा उन्होंने जो सरमाया डुबा दिया है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है ना अपने स्कोर सेटल करने के लिए, अपने पॉलिटिकल गोल्स को लिए आप जो है ना मौजूदा हुकूमत को बनाए। अब आपने जो जिक्र किया कि कांग्रेसमैन का विजिट, आप यकीन करें दिस इज द हिस्टोरिक मोमेंट। इसलिए मैं हिस्टोरिक मोमेंट क्यों कह रहा हूँ, तारीख कब बनती है, जब एक बहुत बड़ा वक्फा आ जाता है। और वक्फा कौन सा आया कि एक तवील अरसे से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक सर्द मोहरी थी, एक सर्द जंग सी चल रही थी। जब इमरान खान का दौर था, आपने देखा ना कोई टेलीफोन बजता था, ना कोई विजिट होती थी, ना कोई आता था और ना कोई जाता था। और एक दफा खान साहब चले भी गए तो उन्होंने अपने ही लोगों को स्टेडियम में खिताब करके बड़ा एक आलमी इशू दिया था कि जी मैं जाके वहां पे एसी उतारूंगा नवाज शरीफ का। आप सोचें कि एक न्यूयॉर्क के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आप क्या बात कर रहे हैं। सो दिस वाज द स्टेटमेंट दैट वी सेंट आउट टू न्यूयॉर्क, बट नॉट इन ऑफिशियल कैपेसिटी। तो सर्द मोहरी की जो जंग है वो खत्म होती हुई जब जब तक इमरान खान थे वो हमें नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जिस तरह से मौजूदा हुकूमत और जिस तरह के हमारे स्टेक होल्डर एक पेज पर आकर पाकिस्तान को आगे तरक्की की जानिब लेके जाने जा रहे हैं, उसी वक्त आपने देखा कि अमेरिका की जानिब से बिल्कुल पॉजिटिव सिग्नल आना शुरू हो गए। आप एक गर्म जोशी का सा मुजाहरा होने लग गया। और जब ये 3 कांग्रेसमैन जाएंगे, हो सकता है ज्यादा भी चले जाएं, एक बात याद रखिएगा, आप मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके लॉबिंग कर लें, मिलियंस ऑफ डॉलर करके आप किसी के लिए लॉबिंग कर लें, लेकिन जब फिजिकली हकीकी तौर पे लोग फेस टू फेस मिलके बैठते हैं और उनको जब रियलिटीज दिखाई जाती हैं, उनको जब डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं, उनको जब प्रूफ दिखाए जाते हैं, उनको जब जुडिशियल कार्रवाई दिखाई जाती है, तो उनका माइंड चेंज हो जाता है। वो जो गुब्बारों में हवा भर के जिस तरह से इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके एक लॉबिंग की और कहा कि जी ये बड़ा जुल्म हो रहा है, एक बहुत पॉपुलर लीडर दुनिया का, वो एक साफी है जो हर वक्त ये कहते हैं कि मोस्ट पॉपुलर लीडर इन ऑफ पाकिस्तान, या जो 10% जिसको लोग पसंद नहीं करते उसको मोस्ट पॉपुलर कहते हैं। तो ये स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप, स्टेट टू स्टेट कॉन्वर्सेशन, डायलॉग किसके साथ हो रहा है? दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर अमेरिका के साथ। और अमेरिका किसके साथ कर रहा है? दी मोस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन द होल ग्लोब विच इज पाकिस्तान, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने रिकग्नाइज किया अपनी स्पीच में। तो मेरे पाकिस्तानियों, यू शुड बी वेरी प्राउड। आपको फख्र से आपका सर बुलंद होना चाहिए, सीना चौड़ा हो जाना चाहिए कि हम सही दुरुस्त सिमत में चल पड़े हैं। अब हम उन अंधेरों से, उन अच्छा, खाइयों से निकल के आ चुके हैं। बिल्कुल देखें, स्टेट ने बड़ा अपना क्लियर व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग में जवाब दिया था कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। फिर उन्होंने एक और उस ब्रीफिंग में ये बात कही कि आपको जैसे बताया था कि हम तुर्की के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर रहे, इसी तरीके से हम पाकिस्तान के भी इंटरनल मामलात में। तो स्टेट का वर्जन तो आ गया। अब ये कांग्रेस में लाजिम बात है कि जब जा रहे हैं तो स्टेट को
वो करेंगे ना, ऑफिशियल स्टेट की बात ऑफिशियल करेंगे, विजिट है, बिल्कुल ऑफिशियल विजिट है। ऑफिशियल विजिट है। तो चले, ये तो आ गया। अब हम थोड़ा सा ट्रम्प के जो टैरिफ की बात करते हैं कि पूरी दुनिया में हमने देखा कि जिस तरीके से भूचाल आया और ताइवान ने आई थिंक सबसे पहले जो है वो अपना टैरिफ अमेरिका के लिए ज़ीरो कर दिया और क्योंकि उसने कहा कि हमने ज़ीरो कर दिया तो आप भी ज़ीरो करें। तो मैं अभी मुख्तलिफ न्यूज़ देख रहा था जो अमेरिका की खबरों में हैं और यहाँ पे जो मुख्तलिफ अखबारात की स्पेसेस होती हैं, उसमें जो मैंने एक निकाला कि 2 लोग हैं। एक अगर आप सीएनएन देखें तो आपको थोड़ा-सा मुख्तलिफ वो नज़र आएगा। अगर आप फॉक्स टीवी देखें तो आपको फ्यूचर में बेहतरी होते हुए नज़र आएगी। ट्रम्प ने अपने खिताब में कहा कि आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना है और आप जी, होंगे कि हम अमीर हो जाएँगे। तो बड़ी अच्छी बात की उसने कि अमेरिकन के लोगों की जो गिरती हुई एक वो थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, उसने उसको सहारा दिया और मेरा ख़्याल है कि काफ़ी लोगों ने जो है वो इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। आप इस टैरिफ के जंग में, क्योंकि कनाडा के अंदर जो है ज़बरदस्त वॉर एक तरह से मतलब एक कोल्ड वॉर कह लें कि अमेरिका और कनाडा के दरमियान चली हुई है। चाइना थोड़ा-सा वो है, जापान थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर रहा है। जर्मनी ने अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो रुकवा दी हैं कि कोई चीज़ अब एक्सपोर्ट नहीं होगी अनटिल अनलेस तक कि हम डीलिंग ना कर लें। तो क्या कहेंगे इस मूवमेंट को? ये बड़ी स्मार्ट मूवमेंट है ताकि एक दफ़ा सब अपने आप को टैरिफ को दोबारा से 50-50 बराबर में आ जाएँ। क्या या कहेंगे? देखिए, ट्रम्प के बारे में एक बात तो तय हो गई है कि उससे अच्छा नेगोशिएटर कोई नहीं है। ठीक है? अब वो नेगोशिएट करने के लिए कौन-सी टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं, बीइंग अ सुपर पावर, वो उनका जो है वो हक है। और उन्होंने बिल्कुल ये सारे एनालाइज़ करने के बाद कहा कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है एज़ अ नेशन, एज़ अ कंट्री, कि हम लोगों को पाल रहे हैं। बेसिकली तो उनका कहना ये है कि हम लोगों को पाल रहे हैं और हम लोगों को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और लोग हमसे उल्टा हमें टैरिफ हमें चार्ज कर रहे हैं। तो या तो आप अपने टैरिफ खत्म कर दो, ठीक है? और इक्वल बुनियाद पे आ जाओ हमारे साथ, या फिर ये कि जितना आप लगा रहे हो उतना ही हम लगा रहे हैं। तो उन्होंने कोई ज़्यादती की बात नहीं की। एज़ एन अमेरिकन अगर आप सोचें तो बात तो उनकी दुरुस्त है। हाँ, अलबत्ता मुझे जहाँ थोड़ा-सा इख्तिलाफ है वो ये है कि जब जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जो आपके बड़े स्ट्रेटेजिक और हिस्टोरिक पार्टनर होते हैं। उनमें कनाडा और बर्तानिया दोनों शामिल हैं, जो कि ये बात चंद दिहाइयों की नहीं है, ये सदियों का एक किस्सा है कि हमारी दोस्ती, और हम अब एक कज़न स्टेट्स कहा करते थे, भाइयों वाला एक रिश्ता था। ट्रम्प साहब को थोड़ा-सा नरमी का इज़हार करना चाहिए था, जो इवेंचुअली उन्होंने कर लिया। तो जहाँ तक कनाडा का मामला है और मेक्सिको का मामला है, क्योंकि दोनों ममालिक में याद रहे कि इस वक़्त दोनों ममालिक के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, मोस्ट एजुकेटेड, नॉलेजेबल लोग हैं दोनों। तो वो उसको एमिकेबली डील कर लेंगे। इंडिया किस तरह से डील करता है, चाइना किस तरह से डील करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस सुबह चाइना ने ऐलान किया था कि रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएगा, उस दिन मार्केट क्रैश हो गई थी। अब अगर यही सिचुएशन इंडिया के साथ होती है, तो बट इंडिया बीइंग अ बिगर मार्केट, इट कैन कॉज बिग हार्म, बट वो बहुत रिस्पॉन्सिबली इसको डील कर रहे हैं कि किसी तरह से बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकल आए। तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं बीच में, दरमियान में, ट्रम्प साहब लोगों के साथ अपनी अपनी डीलें सेट करेंगे। अमेरिकन के लिए थोड़ा सा बेहतरी की सूरत हाल होगी, क्योंकि वो खसारे में जा रहे थे। लेकिन ट्रम्प साहब को एक चीज और भी सुननी चाहिए कि जंगों पे कितना खर्चा हुआ है। इसी तरह से जहां दूसरी जगहों पे आप जंगों में पार्टनर बने हुए हैं और लोगों को खुली छूट दी है, वहां पे कितना खर्चा हो रहा है। तो वहां से भी बचत के पहलू निकलेंगे। पाकिस्तान की जहां तक बात है, पाकिस्तान पे भी उतना ही टैरिफ्स लगे जो कि दुनिया भर के सब जगहों पे लगे। तो पाकिस्तान हैज टू डील इंटरनली हाउ टू डील विद इट और नेगोशिएट विद मिस्टर ट्रम्प, बिकॉज पाकिस्तान इज ऑल्सो अ वेरी गुड नेगोशिएटर। जब वो आता है नेगोशिएट करने पे, तो उसको मालूम है कि देखें, हम आपको ये दे सकते हैं, ये हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, हम दुनिया के एक ऐसे किनारे पे बैठे हैं जहां आपको एंट्री चाहिए, बट in order to for us to cooperate, you have to cooperate with us. So I think it's all about negotiations. जी नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म होने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो सोशल मीडिया पे आप देखें उसको बिल्कुल जो है ना इग्नोर किया करें। इग्नोर अगर नहीं भी करें तो 80% माइनस कर दिया करें कि अमेरिका में भी कोई ऐसी तबाही नहीं आई है, कोई ऐसी महँगाई नहीं हुई है। जिस तरह के हम पाकिस्तान के व्लॉगर्स को देखते हैं कि वो अमेरिका के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी खबरें फैलाने की कोशिश करते हैं इमिग्रेशन के हवाले से। दूसरे, आपको अगर किसी भी ऐसी खबर को जानना है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएँ। वेबसाइट पे आपको अगर कोई वहाँ पे नोटिस होगा तो वहाँ आपको वो मिल जाएगा। ना कि आप इन यूट्यूबर्स को देखें और पाकिस्तान और अमेरिका के जो हालात हैं, उनको इन यूट्यूबर को देख के जो है ना अपने अंदर परसेप्शन उसका ना ना लेकर आएँ। तो अनीस साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।